हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी हम दिखाएंगे कि बापू बाजार से हम क्या क्या शॉप किए हैं ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प हो जाए। और हाँ, कभी भी अगर आप जयपुर आओ, बापू बाजार जाओ, प्लीज़ स्कैम में मत फंसना, क्योंकि यहाँ पे हर दुकानदार आपको अलग अलग रेट बताएंगे और अलग अलग तरीके से आपको आपके साथ स्कैम हो सकता है। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू केम। सो पहला जो है वो हम दिखाएंगे अपनी धनवी का। सो ये बहुत ही क्यूट सा और बहुत अच्छे फैब्रिक का मिकी माउस वाला एक स्कर्ट है जो बहुत ही सुंदर है, और एक ये उसका ऊपर का टॉप है तो सेट में था। और मेरे को धनवी के लिए मेनली या बच्चों के लिए उतना ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं था, सच बताऊं तो। और बच्चे उतना तामझाम वाला कपड़ा नहीं पहन सकते। सो धनवी के लिए ये एक हम लिए। दूसरा हम किसका दिखाएं? दूसरा हम शिवानी का दिखाते हैं। तो शिवानी के लिए एक हम ये डायरी लिए। आप हवा महल के सामने भी आपको सेम चीज़ मिलेगी, बट वहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी, ट्रस्ट में। सो कोशिश करना कि आप बापू बाजार जाके ही शॉप करो डायरी वगैरह कुछ गिफ्टिंग पर्पज से। दूसरा हम ये एक चप्पल लिए जो में भी हम थोड़ा बड़ा साइज उठा के ले आए हैं। मैडम हम उसको बोलेंगे कि मैनेज कर लो, पहन लो। बहुत ही सुंदर है, इसका डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ये वेबसाइट में या फिर अगर आप किसी बड़े ब्रांड में जाओगे ना, ये 1500-1200 से नीचे तो ये नहीं देने वाले हैं। और गेस करना इसका प्राइस कि ये मुझे कितने का पड़ा। लास्ट में हम बताएंगे कि मेरे को स्लीपर्स का कितना पड़ा है। सो ये हो गया। फिर स्लीपर्स ही दिखा देते हैं आप लोग को सारा पहले एक बार में। फिर दूसरा स्लीपर ये एक हम लिए खुद के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर। और ये आपको लग रहा होगा ना कि ये कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कुशनी है, कुशन है इसके अंदर और बहुत सुंदर लग रहा है ये। सो फर्स्ट चप्पल ये है। दूसरा मैंने ये वाला लिया जो कि अगेन इसके अंदर कुशन है और बहुत पहनने पे बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला। तो मैंने इसमें का ही ये एक मम्मी के लिए ले लिया, क्योंकि उसको ऐसा कंफर्टेबल चप्पल वगैरह बहुत पसंद है, तो हम एक ये लिए। तो अगर आप कभी भी शॉप पे जाओ ना, चप्पल की शॉप पे यहाँ पे मेनली, तो वो एकदम बहुत हाई फाई रेंज से शुरू करेंगे और आपको एकदम आधा का आधा बोलना है। तो मेनली अगर आप कभी भी बापू को जा रहा हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बार्गेनिंग आनी चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग में ज़ीरो हो तो आप वहाँ से ठगे जाओगे और श्योर। उसके बाद हम ये किए पर्स लिए। पर्स नहीं है ये, ऑक्सीडाइज हाँ पर्स ही है, जो कि इस तरीके की है। एक चेन है और बाकी ऐसे आप इसको हैंग कर लो, बहुत सुंदर लुक आता है इसका। ये हम लिए हैं बउआ के लिए, जो मेरी मासी की बेटी है उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत दिन से चाहिए था। तो और ये मेरे को 250 का पड़ा था। इसका प्राइस पूरे मार्केट में अलग अलग था, मतलब कहीं कुछ और प्राइस था, कहीं और एक जगह पे 500 का था, एक जगह पे 300 का था, एक जगह 400 का था। कोई भी बार्गेन करने को रेडी नहीं थे। सो आप कभी भी यहाँ पे होना तो ऐसा नहीं कि एक ही दुकान में जाओ और निकल जाओ। सो आप टाइम लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार्गेन होता है, एक तो हम बोलेंगे। फिर हम एक इयररिंग्स लिए जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इसकी प्राइस तो मैं आपको बताऊं कि ये कितने से चले थे और मैंने कितने में लिए हैं। सो ये रहा इयररिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये चले थे 700 से और मैंने लिया 100 में। तो वही मैंने बोला, बार्गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे से शिवम हंस रहा है कि हम क्या क्या करके आए हैं।
करना बनता है, वरना आप वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको जो बोले आप उसको ले ही लो। नहीं जी, 700 में 100 बोलने के लिए पावर चाहिए, गट का पावर चाहिए। अब मेरे को उतना लेने का मन नहीं था, ठीक है, तो हम बस बोल दिए कि नहीं देगा तो नहीं वो 100 का, पर वो दे दिया। बोला कि सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी। फिर मैंने 2 पर्स और लिए, गिफ्ट के लिए लिए ये वाले पर्स, नहीं सॉरी डायरी। एक मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी और एक किसी और को दूंगी। सॉरी, मैं और हम मिला देते हैं। तो ये रहा, बहुत अच्छा था ये गिफ्टिंग पर्पज से। फिर हम एक ये टॉप लिए हैं, ये भी हम बउआ के लिए लिए हैं, जो मेरी मासी की बेटी है उसके लिए, कि उस पर अच्छा लगेगा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हम थोड़े से ठगे गए हैं, मेरे को ये 250 का पड़ा है। सो एक इसमें हम थोड़े से ठग गए हैं, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, दैट्स वाई हम ले लिए। दूसरा चीज़ दिखाते हैं, वहाँ पे आप जाओ तो आप वहाँ पे स्कर्ट्स लो, स्कर्ट्स वहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। सो पहला स्कर्ट है ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस पे ये वाला बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी हम बउआ के लिए लिए हैं, और ये भी हम बउआ के लिए ही लिए हैं। और ये बहुत घेरा है, बहुत घेरा है स्कर्ट में, बहुत सुंदर स्कर्ट है ये भी। तो देखते हैं। मैं उसको लगे हाथ फोल्ड भी करते चले जाते हैं, नहीं तो फिर मेरे को बहुत भार पड़ेगा। तो ये स्कर्ट और ये लिए, बाकी बउआ को जो अच्छा लगे, हम अपने लिए भी लिए हैं इसमें से, बट हमको लगता है कि हम स्कर्ट पहन के कहाँ ही जाएंगे, तो हम उसी को दे देंगे दोनों, उसी के लिए लिए हैं। लेकिन ये हमको डाउट है कि उसको आएगा, मतलब क्योंकि उसका हाइट बहुत ज़्यादा ही कम है, एवरेज हाइट से भी हाइट कम है। तो अगर उसको ये वाला स्कर्ट नहीं आएगा तो फिर हम ही पहन लेंगे, या उसको आ जाएगा तो वही पहन लेगी। दोनों पर्पज से लिए हैं। बाकी तो खत्म हो गया, नहीं 1 मिनट, 2 ड्रेस हम अपने लिए लिए हैं, जो धनवी के पापा को बहुत पसंद आया था। धनवी के पापा मतलब शुभम को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो वो मेरे को बोले कि नहीं खरीदो खरीदो खरीदो। एक ये ड्रेस है, क्या बोला था, जिसको बोलता है कि आलिया पहनी थी एनिमल में। आलिया पहनी थी एनिमल मूवी में ना, आलिया एनिमल में थी। तो बहुत सुंदर ये ड्रेस है, ये कुछ ऐसा पैटर्न का ड्रेस है। इसके अंदर मेरे को स्पेगेटी टॉप पहनना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह एकदम ऐसे खुला खुला कपड़ा नहीं पहन सकते। हम स्लीवलेस पहन लेते हैं, बट इतना डीप नेक वगैरह हमें ऐसे नहीं जाता पहना हुआ, मेरे को थोड़ा सा उलझन होता है। मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, अगर होता तो शर्म खरीदाता ही नहीं मेरे को, वो तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और उस वैसे ही मैंने एक वैसा वाइट कलर का लिया, वाइट एंड ब्लैक मिक्स है, बहुत सुंदर लगा था ये पहन के ना, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर नहीं सुंदर लगा था। तो बस, और ये बहुत घेरा है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इतना ही शॉपिंग किया। बाकी वो मेरा पर्स देना, साड़ी दिखा दी है ना, नहीं दिखाया, बउआ का टॉप से शुरू कीजिए। साड़ी कैसे दिखाते हैं, करो करो करो, चालू है। बाकी ये 3 साड़ी ली एक्चुअली। ये यहाँ का क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल साड़ी है, लहरिया साड़ी। ये मेरे को कहीं भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लेने का तो बहुत मन था ऐसा साड़ी बहुत सबके लिए, लेकिन ये मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम बस एक ही साड़ी लिए हैं अपने लिए। अगर हम क्योंकि हम 1-2 बार ही पहनेंगे, अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मम्मी को ही दे देंगे। बाकी एक ये साड़ी लिए हैं, ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और इसका फैब्रिक भी
मूंगा कोटा या तांत मिक्स में ही बोलेंगे। बहुत सुंदर साड़ी है और बांधनी प्रिंट है। ये हम लिए हैं मम्मी के लिए, और ये भी बहुत सेम साड़ी है, बस इसमें कलर डिफरेंट है। ये हम लिए मौसी के लिए, क्योंकि मेरे लिए मम्मी मौसी दोनों बराबर है इसलिए। और हम मम्मी और मौसी में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं कि हम, अब मेरी माँ है तो हम उसके लिए बहुत अच्छा लेंगे और मौसी है तो नहीं। मेरे लिए दोनों, क्योंकि मेरे लिए मौसी और मम्मी दोनों एकदम ही बराबर है। तो एक ये लिए, जैसे मेरे लिए धनवी और शिवानी है, बुआ है, वैसे ही। और एक चीज़ और दिखाते हैं, थोड़ा ऑफ करो मेरा पर्स तो है। और क्या लिए हैं, और हम लिए हैं फ्रिज मैग्नेट, जयपुर लिखा हुआ, और एक में लिखा हुआ है राजस्थान, और एक में लिखा हुआ है पधारो सा। ये मेरे को 100 में 3 दिया। अब पता नहीं इसमें हम ठग गए कि क्या, पता नहीं। बाकी साड़ी का प्राइस तो मैं नहीं रिवील करूँगी, क्योंकि मम्मी और मौसी दोनों के लिए गिफ्ट है, तो रिवील नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आदमी वीडियो देखेगा ही। बाकी इसका हम सजेशन दे दो कैसे वो करना है, बार्गेन कैसे करना है, कितना % पे बार्गेन करना है। अगर ये मान लो कि इस साड़ी का, मान लो इस साड़ी का आपको बोलते हैं लेट्स से 100 रुपया दाम बोलते 100 हैं तो रुपये दाम है, मान लो इस साड़ी का, तो आप सीधे बोलो 20 रुपीज, क्योंकि 5 रुपए में बनता है। क्योंकि इसलिए ये साड़ी अगर आप बोलोगे कि हाँ 50 में दे दो तो आप लॉस में हो, इतना जान लो। और ये साड़ी का भी वही हाल है, इसका तो 100 भी नहीं बोलो, इसका तो 20 में बोलो तो 10 बोलो। ये साड़ी बहुत सॉफ्ट है। हाँ, और इस साड़ी में बहुत स्कैम होगा वहाँ पे। कोई बोलेंगे कि सेम फैब्रिक दिखा के आपको बोलेंगे कि प्योर का है, कोई लोग बोलेंगे शिफॉन है, कोई लोग बोलेंगे एकदम प्योर जॉर्जेट ये है। फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बट ट्रेडिशन के नाम पे सब बहुत कमा रहा है कहीं इसमें। कमा रहा है। हाँ, ऊपर से इसको ले जाके क्या करवाना है, इसको ले जाके, हाँ, इसको क्या करवाना ले जाके, उसको तो कहते तो ऐसे प्रेस ही है। हाँ, कुछ कराना है, सिलिंड्रिकल प्रेस कराना होता है, हाँ, कुछ चरक बोलता है, चरक करवाना होता है। चरक कराना है। उसके बाद ना ऐसे ही प्रिंट में ना कुछ वर्क वाला साड़ी था, जो वो लोग बता रहे थे कि हैंड प्रिंट है, ये है वो है, पर वो पूरी साड़ी फटी हुई थी, और वो फटी हुई साड़ी मेरे को सोल्ड भी कर चुके थे ऑलमोस्ट। वो लोग बोले हैं कि हाथ से काम करने में जो सुई लगाता है तो उसमें छेद हो ही जाएगा, और वो पूरा ही, लेकिन वो छेद किया हुआ साड़ी कभी नहीं लेना है। और वो पूरा ही फटा हुआ साड़ी था। मतलब अगर आप एक बार पहन लोगे, अगर आप उसको वॉश कराओगे, वो साड़ी पूरी खराब हो जाएगी। और बताओ, इस साड़ी का 3 गुना ज्यादा दाम, मान लो ये साड़ी का दाम 100 और एक और सजेशन भी दिया था ना कि हाँ छेद हुआ है तो आप जाइए, आपका जो लॉन्ड्री वाला जो उसको प्रेस करेगा ना वो ठीक कर देगा। प्रेस जब होगा तो वो छेद भर जाएगा, जब हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो बस आपको स्कैम करते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे स्कैम से बचना है। जो डैमेज पीस आप उनके पास ना रहे, कस्टमर के पास जाए। जो भी साड़ी आप लोग लो, प्लीज खोल के देखो साड़ी को, प्लीज खोल के देखना पूरी साड़ी की, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्कैम है। वहाँ यहाँ पे मेरे को लगा था कि नहीं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, ये हैं भाई साहब, नहीं, यहाँ पे हर जगह जगह आपको स्कैमर ही मिलेंगे, चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो कोई क्लोथिंग वाले हो, या मतलब आपको बोलेंगे कुछ प्राइस, दूसरे कस्टमर को बोल देंगे आपके सामने ही कुछ और प्राइस। मतलब बहुत ब्लफ होता है यहाँ पे, so बी केयरफुल जब भी आप लोग यहाँ पे आओ। और हाँ, अगर आपको रीजनेबल प्राइस में कुछ शॉपिंग करनी है फैमिली के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रिप पे आते हो तो फैमिलीज को लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे, और ले जाना भी चाहिए। तो आप प्लीज़ बापू बाजार विजिट करो, अफोर्डेबल है। बाकी जितना भी हम मार्केट घूमे तो उसमें बापू बाजार एकदम अफोर्डेबल था। बाकी हम बहुत ज़्यादा थक गया है। तो आज के इतना ही, बाय।